नमः। जय श्री ओम नमः सुदेव्यां। जय श्री ओम नमः सुदेव्यां। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायनेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। हृदयंगम में क्रोध की अग्नि कभी नहीं जलने देना। नीर क्षीर सम घुल मिल करके सदा जगत में प्रेम से रहना। क्रोध किया कमटासुर ने जब नरकों का दुख सहन किया। क्षमा को धर कर पारस प्रभु ने भव दुखदा का हनन किया। क्षमा को धर कर पारस प्रभु ने भव दुखदा का हनन किया। बोलो उत्तम क्षमा धर्म की। महानुभाव, मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात को कहूँगा। देखिए, आज से पर्वादिराज पर्युषण पर्व यानी कि 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो चुका है। आज 10 लक्षण पर्व का प्रथम दिन उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा के धारी हम कैसे बने, तो बताया जाता है, आचार्य भी उल्लेख करते हैं, आचार्यों ने भी श्लोक लिखे हैं, गाथाएं लिखी हैं। तो हम ज़्यादा श्लोक और गाथाओं को ना पढ़ते हुए सिर्फ सामान्यतया जो आपकी समझ में और हमारी समझ में बात आए, इस प्रकार की चर्चा हम करेंगे। कहते हैं संयोग और वियोग, यह मनाकांक्षा, हमारी आकांक्षाएं। कह जब हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तब हमें क्रोध आता है। वैसे तो आचार्य ने बताया है कि सदा समता को धारण करना, सुख में हो या दुख में, सदा समता को धारण कर लेना, सामान्यतः जीवन जीना। जैसे हम प्रतिदिन देखते हैं मंदिर जी में बहुत लोग पूजन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, 10 लक्षण पर्व में उपवास करते हैं। लेकिन हमारी आजकल की युवा पीढ़ी उन लोगों से बहुत ज़्यादा डरती है जो उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, जो ज़्यादा धर्म करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जितना ये धर्म नहीं करते उससे ज़्यादा ये क्रोध करते हैं। तो कहते हैं हमें अपनी ऐसी छवि बनाना है, ऐसा रहे कि बच्चों के अंदर वो संस्कार जाएं कि दादी पूजन करके आई हैं, दादी के मुँह से मिश्री जैसी वाणी, मिष्ट वाणी निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर से आए, वो मंदिर के रास्ते में विचार करते आए, ऐसा नहीं हुआ होगा तो मैं ऐसा करूँगी, ऐसा नहीं हुआ होगा तो ऐसा करूँगी। वहाँ तो मंदिर में हम पढ़ के आते हैं उत्तम क्षमा गहोरे भाई, वो घर पे आके वही शब्द बदल जाते हैं। वो इस प्रकार से हो जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। करे ऐसा नहीं, इन्हीं संस्कारों के कारण, क्योंकि हम मंदिर में देखते हैं शुद्ध वस्त्र पहन के जाते हैं, किसी ने छू लिया तो हम पूजन को बाद में करते हैं, पहले उसको निपटाते हैं। तो कह रहे हमारे ऐसे समता और सरल परिणाम होने चाहिए कि दूसरे के ऊपर हमारी मनोआकृति छप जाए, वो समझ जाए कि ये सच्चे मन से धार्मिक है, सच्चे मन से इसने क्षमा को ग्रहण किया है, उत्तम क्षमा धर्म को धारण किया है। ऐसे किसी प्रकार से भी हमारे साथ कोई कितने भी मार दे, पीट दे, गाली दे, वो कह रहे हैं हम उसको समतापूर्वक धारण करें, या उस समय के लिए बहरे बन जाएं, उस शब्द को ना सुने। जिस प्रकार से कोई हमें 10 रुपये देता है वो हम नहीं लेते हैं, तो 10 रुपये किसके पास रहते हैं? उसी के पास रहते हैं। उसी भांति अगर कोई हमारे को गलत शब्द बोलता है तो ऐसा नहीं कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा,
ये हमारे जैनों की परंपरा नहीं है, क्योंकि जैनों के 10 लक्षण पर्व में पहला लक्षण बता दिया है उत्तम क्षमा। फिर उत्तम क्षमा को हो रे भाई, हे भव जस पर भव सुखदायक। इस भव में तो आपको सुख देगा ही, पर भव में भी सुख को देने वाला है पार्श्वनाथ भगवान। देखिए कितने शक्तिशाली थे, कितनी शक्ति थी उनके अंदर। वज्र विषम नारा सहनन शरीर था उनका। अगर वो चाहते तो कमट को एक फूंक से उड़ा देते, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो आज भगवान नहीं होते। उन्होंने समता को धारण किया, संसार की सार्थकता को समझा और अपने उत्तम क्षमा गुण को प्रकट किया, धारण किया। ओले बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, कह रहे, लेकिन वो अपने ध्यान से नहीं डिगे, अपने धर्म के स्वरूप को नहीं छोड़ा, अपने उत्तम गुण को नहीं छोड़ा। एक साधु थे, विहार कर रहे थे, देखा कि एक बिच्छू पानी में बह रहा है। वो देखते हैं और अपना हाथ पानी के अंदर डालते हैं। उनके हाथ पर बिच्छू आता है, वो पुनः डंक मारता है, वो हाथ हिल जाता है तो पानी में गिर जाता है। कई बार ऐसा करा। उनके साथ तो श्रावक थे, उन्होंने कहा महाराज जब ये आपको बार बार काट रहा है तो आप उसको क्यों नहीं छोड़ देते। महाराज जवाब देते हैं कि इसका स्वभाव डंक मारना है, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। कि समता स्वभाव था, उन्होंने अपने समता की करुणा के स्वभाव को नहीं छोड़ा। तो कहते हैं कि अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्वभाव में ही लीन रहना चाहिए, तभी हमें 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक है। एक श्लोक के माध्यम से कहा भी है, को पुष्प कोटि समम स्तोत्र कोटि समो जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समान क्षमा। बताया है कि आराधना के चरणों में करोड़ों पुष्प चढ़ाना, पुष्प कोटि समम स्तोत्र, करे करोड़ों पुष्प चढ़ा देना, करे उससे ज़्यादा प्रभावकारी एक स्तोत्र को पढ़ लेना। करे एक स्तोत्र को पढ़ लेते हैं तो करोड़ों गुना फल मिल जाता है। एक बार पूजा कर लेते हैं तो करोड़ों गुना फल मिल जाता है। करे स्तोत्र कोटि समो जपा, 100 बार स्तोत्र को पढ़ लिया, 100 बार पूजन कर ली तो घर उतना फल नहीं मिलता जितना एक स्तोत्र को पढ़ने से फल मिल जाता है। करे जप कोटि सम ध्यानम, करे करोड़ों बार आप जाप करें और लेकिन एक बार आपने ध्यान कर लिया तो करे करोड़ों बार जप करने के बराबर होगी। ध्यान कोटि समत क्षमा, वो कह रहे आप करोड़ों बार ध्यान करें, अगर आपने एक बार किसी जीव को क्षमा कर दिया तो कह रहे करोड़ों बार ध्यान से ज़्यादा पुण्य आपने संचय कमा लिया। बाकी हमारी क्षमा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी जीव हमें कितनी भी प्रताड़ना दे, कितना भी दुख दे, फिर भी हम उसके ऊपर क्रोधित ना हों, उसके प्रति हमारे वैरभाव जागृत ना हों। तो कह रहे बता दिया इसलिए कि कितनी बार पूजन करो, कितनी बार ध्यान करो, कितनी बार पाठ करो, कितनी बार ध्यान करो, अगर आपने क्षमा गुण को धारण नहीं किया तो कह रहे आपका ये सब निरार्थक हो जाएगा। क्योंकि सबसे लास्ट में बता दिया करोड़ों ध्यान कोटि समत क्षमा, करोड़ों बार आप ध्यान करो और एक बार क्षमा कर दिया तो वो ध्यान के बराबर हो जाता है। तो कह रहे हमें प्राणी मात्र के प्रति क्षमा को धारण करना है। ऐसा नहीं कि एक घटना के माध्यम से आपको बताते हैं। एक महान भाव रास्ते से जा रहे थे, ऊपर से एक ईंट गिरती है, वो ईंट के देखकर वो तिलमिला जाते हैं, देखते हैं कौन है क्या है, और ईंट को उठा के और ऊपर जाते हैं, देखते हैं हम इसी ईंट से उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। और छत के ऊपर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं एक बड़ा पहलवान वहाँ पर कसरत कर रहा है।
वहीं पर इनका क्रोध शांत हो जाता है और ईंट पकड़ा देते हैं, भाई साहब आपकी ईंट गिर गई थी, मैं आपको ईंट देने आया हूँ। तो कह रहे ऐसा नहीं, बलशाली को तो सभी सोचते हैं क्षमा कर दिया, क्षमा नहीं किया, आप डर गए। ऐसे जीव को क्षमा करना, जैसे आपके घर में नौकर है, उससे कोई गलती हो जाती है, अगर आपके पाँव से गिलास टूट जाता है, आपने गिलास नीचे रख दिया, आपके पैर से गिलास टूट जाता है, तब भी नौकर की गलती, क्यों नहीं उठाया, वो आपने रख दिया, उसके पाँव से टूट जाता है तो भी नौकर की गलती है। तो कहते हैं कि ऐसी गलतियों पर ध्यान न देते हुए पर उस टाइम क्षमा को धारण करना, कि इसको टूटना ही था, टूट गया। कह रहे जो कर्म के उदय में होता वही कार्य होते हैं। तो कह रहे किसी से पर भी क्रोध नहीं करना, हमारे अनुसार कोई नहीं चलता तो हमें उस पर क्रोध आता है, उस समय भी हमें सोच लेना चाहिए ये सब कर्माधीन है। कहा भी है, नारस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणः, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। ये 6वीं क्लास की संस्कृत की बुक्स में श्लोक लिखा हुआ है कि नारस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणः, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। कह रहे नर का आभूषण रूप है, नर है, अगर कुरूप है, कह रहे नर का आभूषण रूप है, नर सुंदर है तो अच्छा लगता है। और रूपस्य भरणम गुणा, मनुष्य भी है, सुंदर भी है, लेकिन उसके अंदर अगर गुण नहीं है तो कह रहे कुछ नहीं है। वो बता दिया कि नर भी है, सुंदर भी है, वो गुण भी हैं, फिर कहते हैं गुणस्य भरणम ज्ञानम, वो अगर ज्ञान नहीं है तो कह रहे किसी काम। वो कह रहे ज्ञानस्य भरणम क्षमा, कह रहे नर के पास मनुष्य पर्याय भी है, नर भी है, सुंदर रूप भी है, गुण भी हैं, ज्ञान भी है, लेकिन अगर क्षमा धारण करने का भाव, क्षमा करने का और क्षमा मांगने का भाव अगर उसके अंदर नहीं है, दूसरे को क्षमा करने का भाव नहीं है, तो कह रहा वह सब निरार्थक है। तो इस प्रकार से बलशाली को तो सभी क्षमा करते हैं, कह रहे अपने से निर्मल को निर्बल जो है उसको क्षमा करें, सभी को पर करुणा करें, कभी जीवन में क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध के कारण एक विदेश में एक बार प्रैक्टिकल किया गया, जिसको बोलेंगे कि लैब में उसका किया गया कि क्रोधी व्यक्ति के खून को लिया और एक खरगोश को लगा दिया, उसके ऊपर उसका प्रयोग किया गया। वो हंसता मुस्कुराता खरगोश अपनी गाजर खाते हुए बैठा हुआ था शांतचित्त, लेकिन जब क्रोधी व्यक्ति का खून उसके अंदर जाता है वो भी उछलने लगता है, उठापटक मचाने लगता है, बाल खींचने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो कह रहे जब ये इतना सा ब्लेड किसी की लिए घातक हो जाता है और 10 मिनट में वो खरगोश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए, आपको जब क्रोध आता है तो आपका क्रोध, थोड़ा सा खून, थोड़ा सा ब्लेड दूसरे को मृत्यु को दे सकता है। तो आप निश्चित रूप से, कहा भी जाता है कि क्रोधी व्यक्ति की कई घंटों की सोचने की क्षमता, 6 घंटों की आई है कि 6 घंटों की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति अपने आप को ही दुख दे देता है। जब उसको क्रोध आता है तो कहीं बाल खींचता है, कहीं कान, क्योंकि जब उसके मन की आकांक्षा पूर्ति नहीं होती तो अपने आप ही वह पहले तो सबसे पहले आंखें दिखाएगा, फिर मस्तक पर उसके क्रोध की किरणें आएंगी। वो जब आँखों से, मस्तक से काम नहीं चलेगा तो मुँह से गालियाँ बकना प्रारंभ कर देता है। कहते जब मुँह से भी काम नहीं चलता तो हाथ चलाना प्रारंभ कर देता है। वो हाथ से काम नहीं चलता तो लात चलाना प्रारंभ कर देता है। वो कह रहे सब इन सब चीज़ों से जब काम नहीं चलता तो अपने खुद के कपड़े फाड़ने लगता है, अपने आप को दुख देने लगता है। कह रहे क्रोधी आदमी ऐसे होते हैं। तो कह रहे समता को धारण करें। संसार की मनाकांक्षा जो है, किसी भी मनुष्य की मनाकांक्षा पूर्ति नहीं होती है। जैन परंपरा में बताया गया समता को धारण करें, वो अपना कल्याण करें। तो क्षमा को धारण करें, कभी भी किसी जीव को दुख ना दें, कभी भी किसी जीव को तकलीफ ना दें। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जितने भी जीवों को हम दुख देते हैं सबसे बचें, किसी को भी दुख ना दें। कोई हमें काटे, मारे, पीटे,
कह रहे हमारी परंपरा में तो, जैन परंपरा में तो ये भी बता दिया गया है कि सभी जीव को क्षमा करें। और हमें कोई दुख देता है तो उस समय हम विचार करें कि हमारे कर्माधीन है, हमने इसको उस भाव में दुख दिया होगा तो आज हमें दुख हो रहा है। ऐसी भावनाओं को धारण करें, उत्तम क्षमा गुण को प्रकट करें और सभी जीवों से उत्तम क्षमा, सभी को क्षमा, सभी से क्षमा। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।